नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी प्रचार में हैं। देखिए, पिछले दिनों उनके स्वास्थ्य बिगड़ जाने की खबर आई थी, लेकिन फिर से वो स्वस्थ हैं और नीतीश कुमार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। चिलचिलाती हुई धूप में सभी जो पार्टी के नेता हैं वो अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, चाहे वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो। बिहार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान सभी अपने अपने चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। नीतीश कुमार आज पहुंचे हैं शिवहर लवली आनंद के प्रचार प्रसार करने। लवली आनंद के पक्ष में उन्होंने वोट मांगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे होंगे। लवली आनंद हैं, चित्रानंद भी उस मंच पर मौजूद हैं, विजय चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं मौजूद हैं, संजय झा जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, वे मौजूद हैं। नीतीश कुमार ने चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए फिर से पुरानी बातों को याद दिलवाया है और कहा है कि जो काम हम लोगों ने किया है उस काम को भूल नहीं जाइएगा। देखिए, शिवहर में नीतीश कुमार की चुनावी जनसभाओं में काफ़ी भीड़ थी और नीतीश कुमार ने चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवा रहे हैं। लवली आनंद ने क्या कहा है, वोट मांगा है नीतीश कुमार ने, लवली आनंद को जिताइएगा। देखिए, बहुत सारी भ्रांतियां चल रही थी। नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया, लेकिन नीतीश कुमार का जो भाषण है वो आप सुनिए। क्या देख के ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं? तबीयत तो कभी भी बिगड़ सकती है, लेकिन अब वो काफी फिट दिख रहे हैं, स्वस्थ दिख रहे हैं। जरा सुनिए। हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया, लड़कों को भी शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, एक एक तरह का काम हम लोगों ने सब तरह से किया, आप पूरे तरफ से सब जगह से काम किया। और आप जानते हैं हम लोगों ने तो सब काम किया। हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय। कहां था पहले? कहीं बिजली था जी? और सभी कौन बनवाया है? हम ही लोग ने करवाए हैं। और उसके अलावे सब तरह का सड़क का, पुल पुलिया का निर्माण। और हम लोग घूम घूम करके देखते रहते हैं, कहीं कोई कमी है उसको और पूरा करेंगे। तो आगे भी कोई तरह की कमी रहेगी उसको हम लोग पूरा करेंगे। और आप जानते हैं ना, आप समझ रहे हैं सरकारी नौकरी और रोजगार का क्या, ये लोग तो कुछ से कुछ बोलते रहता। अब बीच में तो हम ऐसे ही साथ ले लिए थे और उस सबको मौका दिए थे, तो वही अपना कह रहा है तो हम कर रहे हैं, कुछ ही करेगा। इसलिए गड़बड़ किया तो हमने छोड़ दिया और हमने कहा कि हम कभी साथ नहीं, और हम लोग जो पूरा जो एक साथ हम लोग भाजपा एक साथ हम लोग रहेंगे। तो इसीलिए बाकी सब चीज आप देख लीजिए, 5 से 20 के बीच में 8 लाख लोगों को नौकरी और लाखों लोगों को रोजगार। और हम लोगों ने तय किया 2020 में कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार। 4 लाख हो गया, 1 लाख का और पूरा हो रहा, 3 लाख का भी काम शुरू। यानी अगले साल के अंत के पहले तो हम लोग पूरा का पूरा 10 लाख करा देंगे और 5 लाख लोगों को रोजगार। तो ये सब काम हम लोग करवाते हैं। बाकी कोई काम किया तो एक एक तरह से सब तरह से काम हम लोग पूरे तौर पर से कर रहे हैं। तो हर प्रकार से हम लोग काम पूरे तौर पर कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए तो आप जानते हैं हमने तो पुलिस में भी महिलाओं को 35% दिया। अब बिहार में कितना 30,000 पुलिस में महिलाएं हैं, और ज्यादा संख्या तो और बढ़ने करेगी, और कहीं नहीं है। और बाकी सब जगह हम लोगों ने 35% आरक्षण दिया। तो हर प्रकार से काम किया। आज जाति आधारित गणना भी हम लोग कितना बढ़िया करवाए हैं जी, ये तो हम ही ना करवाए हैं। ये कांग्रेसिया आजकल बोलता है कि जाति आधारित गणना कराएंगे। और जब हम साथे थे तो हम कह रहे थे कि भाई जाति आधारित गणना कराइए, तो किया नहीं, हमारी बात को रिजेक्ट किया। तो यहां पर देखिए ना, हम तो इनको बराबरे कह देते हैं संजय झा जी को। अब मीटिंगवा में तो हम थे तो ये भी साथ थे, तो इनको भी तो कह देना चाहिए था। तो ये कहबे नहीं करते हैं कि आप जानते हैं वो माना नहीं। लेकिन अब जब हम अलग हो गए तो कह रहा जाति आधारित गणना कराएंगे। अरे क्या जाति आधारित? हम लोग तो सबको साथ लेकर के कराए। आज जाति आधारित गणना में आप जानते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा की संख्या बढ़ी। तो हम लोगों ने 50% को बढ़ा करके 65% कर दिया। और सामान्य वर्ग का 10% होता था। तो पहले 50 + 10 60 होता था। अब उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 75 कर दिया। अब आप समझ लीजिए। और उसके अलावे सबकी आर्थिक स्थिति का भी अध्ययन हम लोगों ने किया। और जानते हैं कि चाहे अपर कास्ट हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, कोई हो, सबके बारे में हम लोगों ने किया कि लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है। तो 94 लाख परिवार मिला जिसमें अपर कास्ट और सभी जाति के लोग थे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब। तो हम लोगों ने तय किया
कि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार करेंगे और उसके लिए 2 लाख रुपया हर परिवार को देना हम लोगों ने शुरू किया। तो एक एक तरह से काम कर दिया। और सीतामढ़ी के लिए और शिवहर के लिए तो सब काम किया ही ना गया भाई। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक स्थान, महिला ITI, GNM संस्थान सब किया गया। और सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण शुरू करा दिया 515 करोड़ रुपया का। हर तरह से काम हम लोग एक एक तरह से कर रहे हैं और सब जगह से पूरा का पूरा काम। और आप जानते हैं ना, अब माता सीता की जन्मभूमि पुनौरा धाम, अब उसके लिए हम कितना किए आप समझ रहे हैं ना। सीतामढ़ी में कोई चीज छोड़े है उसका सब काम हम लोग करवाए। तो एक एक तरह से सारा काम। और यहां पर जो हम लोग आए हैं बेलसंड में, तो यहां भी क्या नहीं किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ANM प्रशिक्षण संस्थान, तरियानी और परसौनी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ITI की स्थापना, सब कुछ किया गया। बिजली के क्षेत्र में काम और हर प्रकार से काम किया। और पंचायत सरकार भवन का भी हम विस्तार कर रहे हैं। तो पंचायत सरकार यहां पर 5000 का हुआ है। अगले साल के अंत तक पूरा का पूरा हर पंचायत सरकार का भवन बन के तैयार हो जाएगा। तो हम लोग तो एक एक काम कर रहे हैं और जहां भी काम कर रहे हैं हर जगह जा करके कहीं कोई कमी रहेगी। अब यहां देखिए ना भाई, आप पहले देखते थे यहां आने जाने का कोई रास्ता था, खूब अच्छी तरह जानते हैं ना कि क्या स्थिति थी। कहीं इस सब का जाने का था। हम तो 2005 में न घूम रहे थे तो देखा कि स्थिति बड़ी खराब है, तो तुरंत हम सड़क बनवा दिए। तो कौन काम नहीं किए, और आगे भी सब काम हम लोग करते रहेंगे। तो इसीलिए हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि भाई लवली आनंद जी को जिताइए। आई काम करने वाली है, अभी बोल न रही थी सब बात, हमारी बात भी बोल रही थी। आई काम करने वाली है, हमसे बराबर मिलती है और हमसे बराबर बात करती है। आई एक बार लड़ रही थी, आप जानते हैं ये कब की बात है, 14 ना है? नहीं 1994 की बात हम कह रहे हैं। 94 में ना तो लड़ी थी ना वहां है। अब वैशाली से लड़ रही थी और जानते हम तो पटिए छोड़ दिए, हम नहीं गए ताकि ये जीत जाए, वहां जीती। और उसके बाद से तो सब हम लोग साथ थे। अब उसके बाद फिर से लोग साथ, तो इसीलिए बहुत अच्छे ढंग से काम करेगी। तो हम तो यही आग्रह आपसे करेंगे कि लवली आनंद जी को जिताइए। हमारी तो एक ही इच्छा है कि पूरे तौर पर लोग जीतेंगे। और आप जानते हैं कि हम तो चाहते हैं कि बिहार में 40 सीट है तो 40 सीट हम लोग जीत जाएं और देश में 400 से ज्यादा सीट जीते और श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। तो एक एक तरह से चीज होगा, देश आगे बढ़ेगा, बिहार का पूरा विकास होगा। हमारा यही आग्रह है कि श्रीमती लवली आनंद जी को आप जिताइए, अब भारी वोट से जिताइएगा। हमारा अनुरोध, तो जिताइएगा कि नहीं, हाथ उठा के बताइए, सब हाथ। यहाँ के लोगों ने जब 96 में आनंद मोहन जी जेल में थे और मैं हॉस्पिटल में थी, अंशुमन आनंद होने वाला था, तो यही के महान लोगों ने आनंद मोहन जी को जिता करके सांसद बनाया। 2 बार सांसद बने, समय कम मिला था, कम काम हुआ था, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में ये बात है कि किस तरह से लोगों ने साथ दिया। लगातार हम यहाँ पर काम करते रहे हैं, विपरीत परिस्थिति में भी लोगों से जुड़े रहे और लोग हमें साथ देते रहे। शिवहर से चेतन आनंद को भी विधायक यहाँ के महान जनता ने, शिवहर के महान जनता ने बनाया। आज तो हमारे पास अनुकूल परिस्थिति है, पहले से ही लोगों का इतना एहसान है हमारे पूरे परिवार पर। आज अनुकूल परिस्थिति है। आज जहां माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को इतना आगे बढ़ाए हैं, आप भी हैं और देश के प्रधानमंत्री जी भी हैं, ये सभी लोग जान रहे हैं ये देश का चुनाव है। तो देश का चुनाव में और कैंडिडेट का चुनाव भी आप लोग करते हैं। यहाँ आप लोग हमें यहाँ जिम्मेवारी देके भेजे हैं। हम सभी लोगों से ये कहेंगे थोड़ा देर के लिए कि आप जरा याद करिए 2005 से पहले के बिहार में क्या स्थिति थी।
ना किसी की जिंदगी सुरक्षित थी, ना किसी की इज्जत सुरक्षित थी। चारों तरफ हत्या, लूट और अपहरण का उद्योग चलता था। किस तरह से लोग भयभीत जीवन जीते थे, किस तरह से महिलाएं भी असुरक्षित थी, सब जगह हाहाकार मचा हुआ था। जंगल राज उसी को कहा जाता है। व्यापारी जब यहाँ पर लालू जी की बेटी की शादी होती थी तो व्यापारियों का कार उठ जाता था शोरूम से, ज्वेलरी वाले का ज्वेलरी चला जाता था। मतलब लूट मचा हुआ था, तंग था। सुबह जो लोग जाते थे घर से बाहर, शाम में आएंगे कि नहीं सकुशल, घर में चिंता बने रहती थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी 2005 से जब बिहार के बागडोर संभाले हैं, बिहार में किस तरह से विकास हुआ है आप सभी लोग जानते हैं। बिहार के भगवान के रूप में नीतीश कुमार जी आए और बिहार में पूरा विकास लाए। आप देखिए कि कितना ज्यादा पुल है, पुलिया है, रोड है, ओवर ब्रिज है, गिनती कराऊं तो रात हो जाए। और मैरीन ड्राइव लोग जाते थे बंबई में, और माननीय मुख्यमंत्री जी बंबई को ही बिहार में ले आए और मैरीन ड्राइव देखने के लिए लोग पटना में जाते हैं। गंगा किनारे कितना कुछ हुआ है, तुरंत पहुंच जाते हैं। पटना चाहते हैं, मोतिहारी, जहां चाहते हैं, घंटों के अंदर अंदर हम लोग सब जगह एक दूर पहुंच जाते हैं। और महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ हुआ है। तो लवली आनंद ने क्या कहा है, नीतीश कुमार ने क्या कहा, हमने आपको सुनवाया है। बड़ा वाला माला मंगाकर लवली आनंद को पहनाया भी है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लवली आनंद को बड़ा माला मंगवाकर पहनाया है और जनता से पूछा है कि आप इन्हें जिताइएगा ना। वो जब जनता ने हाँ कहा उसके बाद लवली आनंद को माला पहनाया गया है, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे होंगे। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।